लागे कोई पंछी बेचारा, काहे को ऐसे फिरता है मारा, जैसे हो कोई जोगी बंजारा। घर आजा के देखे नैना रास्ता तेरा, देखे ये नैना रास्ता तेरा। सच कहा आपने, इंसान के किरदार का तो बाद में ही पता चलता है, जैसे मुझे आप लोगों के किरदार का बाद में पता चला। देखने में इतने बुलंद और अजीम और अंदर से हकीर और छोटे। क्या मतलब नियाज भाई? दरअसल हमारी बेटी को नई चीजों का क्रेज है, तुम भी उसके लिए नए हो, इसलिए गाड़ी भी वो नहीं मान रही। शहर में नया हूं साहब, सिर्फ इसी जगह पे सुकून मिला इसलिए आके बैठ गया, पैसे के लिए यहाँ नहीं बैठा था। ये खैरात ये किसी गरीब को दे देना। अरे तूने कोई गुनाह थोड़ी किया, शादी की है ना, और शरअ में तो मर्द को 4 शादियों की इजाजत है। अरे अम्मा, उसे यहाँ लाके कोई हंगामा नहीं खड़ा करना मुझे। अच्छा अमीर, मैं अब चलता हूँ। आप मुझसे नाराज मत होना। बेटा तेरे चाचा सफ्तर के साथ आ रहे हैं, और तुझे पता है ना, मैंने बतूल का रिश्ता सफ्तर के साथ तय कर दिया। अब तू भाई है, वो लोग यहाँ पर आएंगे तो तेरा होना कितना जरूरी है। हाँ हाँ मैं जानता हूँ, जब वो आ जाएं तो आप मुझे फोन कर देना, मैं फौरन ही पहुंच जाऊंगा। और मैं जानता हूं बतूल मेरी जिम्मेदारी है, इस जिम्मेदारी का एहसास है मुझे। फिर जल्दी आपको शांजे से भी मिलवाऊंगा, बहुत प्यारी है वो, बहुत अच्छी लड़की है। आप उससे एक दफा मिलेंगी ना तो खुश हो जाएंगी, और उसका घर देख के तो आपको ये भी अंदाजा हो जाएगा कि जो फैसला मैंने किया वो बिल्कुल दुरुस्त था, और आपको अपने साथ ही रखूंगा। बस कुछ ही दिनों की बात है। रूफी, आपदा। हाँ, उसके बारे में भी कुछ सोचूंगा, देखते हैं क्या करना है। देखिए अम्मी, मैं मामू को कोई दुख नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन जो मुस्तकीम ने किया उसके बाद कोई और होता तो एक दिन के लिए भी बर्दाश्त ना करता उसको अपने घर। चलें आप परेशान मत हो, किसी भी चीज की जरूरत हो फौरन मुझे फोन कर दीजिएगा। अब मैं चलता हूं। अल्लाह हाफिज। अम्मी, खाना खाया आपने? हाँ हाँ, न जाने मेरे मुस्तकीम ने खाना खाया भी होगा कि नहीं। कितनी बदनसीब माँ हूं मैं, जिससे उसके बच्चे बिछड़ गए। ना मैं राबिया को मिल सकती हूँ, ना ही मुस्तकीम को। अम्मी ये कैसी बातें कर रही हैं आप? वो दोनों आएंगे आपसे मिलने, इंशाल्लाह बहुत जल्द आएंगे। और फिर क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? मैं हूं ना आपके पास। हाँ, शुक्र है तुम मेरे पास हो।
तुम खुश तो हो ना बेटा? अरे ये तुम्हारा चेहरा इतना फीका क्यों पड़ा हुआ है? ये तुम्हारी आंखों में न कोई रोशनी है, ना कोई चमक, ना कोई जगमगाहट। क्यों बेटा? अम्मी आप खुद दुखी है ना, इसलिए आपको ऐसा महसूस हो रहा है, वरना मैं तो बहुत खुश हूँ। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। खुदा करे कि तुम्हारा झूठ सच हो जाए। क्या धंधा पानी नहीं किया तुम लोगों ने आज में? अरे क्या करे उस्ताद, लोग बड़े शाणे हो गए, आते ही हमारे जाल में। लोग शाणे नहीं हो गए, तुम लोग हो गए फट्टू। अरे नहीं उस्ताद, अभी भी बहुत जिक्र है तुम्हारे भाई के अंदर। अबे देखेंगे। अबे एक मुर्गा तुझसे पटकता नहीं है, बातें कर रहा है। लो उस्ताद, मिल गया तुम्हारा मुर्गा। अबे इससे लूटने को क्या मिलेगा तुझे, हैं? देखियो ये देखो उस्ताद, इसकी उंगली पे क्या चमक रहा है? अबे उठ, क्या नशा करके मरा पड़ा है यहाँ पर? उस्ताद मैं तो कहता हूँ सिगरेट लगा देता हूँ, तड़प के उठेगा। अबे इसकी जरूरत नहीं है, ऐसे ही तड़प कर उठेगा साला। अबे कौन है तुम लोग? अबे हमारे एरिया में आके तू हमसे ही पूछ रहा है कौन है हम? क्या मतलब कौन सा एरिया? कौन सा एरिया ये? ले भाई ये तो फिल्मी सीन हो गया भाई। तो हीरो अपनी याददाश्त खो गया और हीरोइन से कह रहा है शब्बो बताओ शब्बो मैं कौन हूँ, शब्बो बताओ शब्बो। अबे बंद कर अपनी ये ड्रामेबाजी और सीधी शराबत से अपनी अंगूठी निकाल। अरे ओए, ऐसे कैसे दे दूं अंगूठी? अबे तेरी तो उस्ताद, उस्ताद वहां चलो। अबे उस्ताद इस साले चिकने को तो बाद में देख लेंगे। अबे चल। हेलो हेलो अम्मी। मना किया था ना तुम्हें, लेकिन बाज नहीं आई तुम। कोई ताल्लुक नहीं है तुम्हारा तुम्हारे पिछलों से, और आइंदा तुम मुझे फोन के करीब भी नजर ना आओ, समझी तुम? भैया ने दूसरी शादी कर ली, आपसे पूछा तक नहीं। भाभी आपदा का ख्याल नहीं किया, उसको ये सब करने की आजादी है, और मुझे आप एक पेंडू गवार शब्द के पल्ले बांध रही हैं। अम्मा ये कहाँ का इंसाफ है? बकवास बंद कर। वो मर्दजात है और वो ये सब कुछ कर सकता है, उसे इजाजत है। और अगर तूने ऐसी किसी हरकत के बारे में सोचा भी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तू लड़की जात है और लड़कियों को ये जेब देता ही नहीं है। लड़कियों को ये सब चीजें जेब नहीं देती, और जो आपकी बहू ने की है उसको ये जेब देता था। उसने आपके बेटे को बचाया, आपदा का घर तोड़ा। आपको ऐसी बहू पसंद है? तू कुछ भी कह ले, कोई बहस कर ले मुझसे, लेकिन एक बात याद रखी कि तेरी शादी सफदर से ही होगी और उसी से करनी है तुझे शादी। अब और कोई बहस मुझसे मत करना, समझी तुम?
कैसी बदनसीब बेटी हूं मैं, जो ना आपसे बात कर सकी और ना अपने गमों और खुशियों से आपको आगाह कर सकी। हाँ जी, ठीक है जी, इंशाल्लाह ताला, बस अल्लाह खैर करेगा। बिल्कुल ठीक है, खुदा हाफिज। या अल्लाह तेरा शुक्र है। क्या हुआ पुप्पो, किस बात का शुक्र अदा कर रही है? वो बतूल के चचा आ रहे हैं साहिवाल से, और अगले जुमे को तो उसका निकाह है। इतनी जल्दी? सब तैयारियां कैसी होंगी? और बतूल वो मान जाएगी? वो बतूल है, राबिया नहीं है जो नहीं मानेगी। और बाकी रही तैयारी का सारा मसला, उसके लिए तो बिल्कुल फिक्रमंद ना हो। मेरा रूफी है ना, और फिर उसकी वो जो दूसरी बीवी है ना, वो बड़ी समझदार और अमीर औरत है, और मेरा बेटा कोई कसर उठा नहीं रखेगा इंशाअल्लाह। तू लागे कोई पंछी बेचारा, काहे को ऐसे फिरता है मारा, जैसे हो कोई जोगी बंजारा। घर आ जा के देखे नैना, रास्ता तेरा देखे ये नैना, रास्ता तेरा। जाने पीछे क्या छोड़ आया, सारे नाते ही तोड़ आया। पैसे हैं तुम्हारे पास? नहीं, मैं नहीं। रख लो, और जब तुम मेजबीन से निकाह कर लोगे ना, तो मेरी तरफ से तोहफा समझ कर दे देना इसे। मेजबीन तो मुझसे खो गई आपा। मैं तो ना उसकी हिफाजत कर सका और ना उससे निकाह कर सका। हाय ओए, न जाने वो किस हाल में होगी। लीजिए भाईजान, मुंह मीठा कीजिए। और भाभी आप। लेकिन ये मिठाई है किस खुशी में? भाईजान, माशाल्लाह मैंने अपनी बतूल का रिश्ता अपने देवर के बेटे सफदर से तय कर दिया। इतनी जल्दी, अचानक? ना कोई सलाह, ना कोई मशवरा? भाईजान, सलाह मशवरा तब लेती अगर मुझे खानदान और लड़के वालों का पता ना होता। अरे ये तो मेरे अपने हैं सारे। और हाँ भाईजान, फिर मैंने ये सोचा कि जितनी जल्दी रिश्ता तय कर दूं उतना ही बेहतर है। अल्लाह ना करे कहीं आपके बच्चों के करतूत मेरे ससुराल वालों के यहाँ पहुंच जाते तो ये रिश्ता भी हाथ से निकल जाता। चलो, अल्लाह नसीब अच्छे करे। किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। क्यों नहीं, अरे आपसे नहीं कहूंगी तो और किससे कहूंगी। मेरा तो मायका ही आपके दम से है। वो मुस्तकीम का कुछ पता लगा, खबर आई? उसने उस लड़की से शादी कर ली कि छोड़ दिया उसे? अरे कोई फोन, कोई पता, कोई? मर गया है वो मेरे लिए। अब मैंने उसकी कोई खबर नहीं रखनी।
हाय अल्लाह भाईजान, ऐसे तो ना कहें। अल्लाह दुश्मन को भी औलाद का दुख ना दिखाए। वो क्या बुजुर्ग कहते हैं कि ना खलफ और ना फरमान औलाद से बेहतर है बंदा बे औलादा रहे। अच्छा भाईजान, मैं चलती हूँ फिर। हाँ, बस जुमे का दिन रखा है, अब याद रखिए आ जाइएगा। ये तो याद ही नहीं रहा, औरों का भी तो मुंह मीठा कराना है, मैं साथ ही लेके जाती हूँ। क्या हुआ? पता नहीं पप्पू, दरवाजा बंद कर रखा है। मैंने बहुत खटखटाया मगर खोल ही नहीं रही, जवाब भी नहीं दे रही। अच्छा मैं देखती हूँ। खोल दे बतूल, दरवाजा खोल वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता। बतूल ऐसे बात करते अपनी माँ से? तुम चुप रहो। तुमने ही अम्मा को मेरे खिलाफ भड़काया चुड़ैल। भाई की मोहब्बत तो हासिल कर ना सकी, मेरी मोहब्बत का गला घोंट दिया है तुमने। हाँ चल ना, बताती हूँ तुझे मोहब्बत तेरी। चल अंदर यहाँ पर। तेरी तो मोहब्बत की मैं ऐसी की तैसी करती हूँ। ठहर जा तू, बोल मोहब्बत का बता मुझे, कौन सी मोहब्बत है तेरी? ले मोहब्बत का नाम, कौन सी मोहब्बत? लेना नाम, बड़ी आई मोहब्बत का नाम लेने वाली। अरे मैं तेरी शर्मो हया के डंके बजाती रही और तूने तो मेरा मुंह काला किया। लेना नाम मोहब्बत का, ले नाम। भाई जो कुछ भी करे उसके लिए कोई शक्ति नहीं है, मेरे लिए हर शक्ति है। खबरदार, अगर भाई का नाम भी लिया तो, अरे वो मर्द है मर्द। 100 ऐप भी करेगा ना तो दुनिया नहीं देखेगी। औरत की खामी 100 ऐपों में भारी है। हैं? उसका मुकाबला करती है तू है? बता, उसका मुकाबला करती है तू? कब तक मुझे जलील करती रहेगी? आए हुए के जगह यार। तू लागे कोई पंछी बेचारा, काहे को वैसे फिरता है मारा। जी सर, क्या लो? एक चाय ले आओ। सुनो जी, कितने की है चाय? 15 रुपए का। अरे 15 रुपए, साथ कुछ खाने को भी मिल जाएगा। पैसे लगेंगे। ओए काके, वो खाने में क्या क्या है? दाल माश, दाल मूंगे, अंडा छोला, अंडा ग्रेवी है। जा सब ले आ, जा चाय ले आ, पानी पहले ला के रख दे। और भाई हीरो, क्या हाल है तेरे? ओए बैठ जा। मुझे तेरी मेहरबानी नहीं चाहिए। ये लो बताओ। अबे यार, एक तो मेहरबानी करो, भूखे नंगे को खाना खिलाओ, ऊपर से इसके नखरे देखो। क्या बात है? मैं तुझ जैसे चोर के पैसों का कुछ भी नहीं खाऊंगा। अबे यार, ये तो बड़ा मसला हो जाएगा। तुझ जैसा आदमी कराची शहर में तो नहीं रह सकता, पता है? तू वो इकबाल कसाई के पास रहने आया ना? साला चोर कहीं का, पता है तुझे? इतना बड़ा उसने ना कुंडा लगाया हुआ है, मोहल्ले की बिजली चोरी करता है। और उसका पड़ोसी एक नंबर, वो इतना बड़ा पंप लगाया हुआ है उसने, पूरे मोहल्ले का पानी जमा करता है अपनी टैंकियों में। और हमारे यहाँ के वो जो बिजनेसमैन है, साले टैक्स चोर, वो जो ऊपर हमारे गवर्नमेंट में लोग बैठे हुए, वो बच्चों की तालीम में चोरी करते हैं, वो आवाम की चोरी करते हैं, उनकी तरक्की में चोरी करते हैं। अबे यार, हम तो उससे 1000 गुना बेहतर है, ईमानदारी से चोरी करते हैं, ईमानदार चोर है, भीख मांगते हैं ईमानदारी से, मेहनत से। बातें कर रहा है तो परफेक्ट बोला सर आपने, है ना? सही बोला ना? क्या बात है तेरी, जा पानी लेकर आ। अब पता है, वो मेरे लौंडे अगर किसी दिन ना कमा के आए ना, भूखे रह जाए, तो उसके लिए अगर मुझे मजार पे बैठना हो, कसम खुदा की मैं बैठ जाता हूँ, लेकिन उनको भूखा नहीं रहने देता। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा तो जिस तरह तूने कल मेरे लौंडों की ठुकाई की है ना यार, आय हाय हाय, मजा आ गया कसम खुदा की। बहुत दिनों के बाद कोई मर्द का बच्चा टकरा है। चल बैठ जा, खा ले, आजा। वो मुझे पता है यार, तेरे अंदर बड़ा गुस्सा, बड़ा गम छुपा है, बड़ी तकलीफ है तुझे,
लेकिन देख, मैं दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा हूँ तेरी तरफ। हाँ, वो ये शहर तुझे खा जाएगा, धिकार भी नहीं लेगा। देख ले, अभी खाने की ऑफर कर रहा हूँ, बाद में मुकर जाऊंगा थोड़ी देर बाद में, मूड मेरा बदलेगा तो। ले जा बे खाना। हाँ, शाबाश। लस्सी पीनी है? ओए लस्सी भी लाए। जल गई ना मेरी बहन से। देखा, खाविंद का सहारा ना होते हुए भी उसने बच्चों को कैसे संभाला, कैसी तरबियत की उनकी। आपने कभी बच्चों को बाप का प्यार दिया? हमेशा उनके साथ सख्ती की, जैसे वो आपकी औलाद नहीं, कोई दुश्मन हो। फिर मुझसे ऐसी उम्मीदें क्यों? तुमसे तो बात करना ही फजूल है। हाँ, जुमे को निकाह है बतूल का। अब एन टाइम पे मेहमानों की तरह मत आना। बहन है, जिम्मेदारी बनती है तुम्हारी। भाई अभी आओ ना, ताकि मैं कुछ तैयारी तो कर सकूं। अम्मा मैं कोशिश करता हूँ। क्या मतलब है कोशिश करता हूँ? लाजमी आना है और पैसों का बंदोबस्त करके आना है। एक ही बहन है तुम्हारी, अब उसे मैं खाली हाथ तो रुखसत करने से नहीं। भाईजान ने वादा किया है, पर वो कहाँ तक करेंगे? रूफी, अब तो जो कुछ करना है ना, तुम्हें ही करना है। अरे कमाल है खाला, मैं चंद महीनों के लिए शहर से बाहर क्या गया, यहाँ तो इनकलाब ही आ गया। आपने मेरा इंतजार भी नहीं किया और इब्तिसाम की शादी कर डाली है। अरे बेटा, हमें तो खुद नहीं पता था कि यूं इमरजेंसी में शादी करनी पड़ेगी। मेरे तो खुद सारे अरमान दिल में रह गए। अब छोड़ो भी राहिला बेगम, जो हो गया अच्छा ही हुआ। हाँ खाला, खालू ठीक कह रहे हैं, जो हो गया अच्छा ही हो गया। वैसे इब्तिसाम गुड हो गया यार। वैसे इब्तिसाम तू भी बड़ा घुन्ना निकला है? ये कब से चक्कर चलाया हुआ था तूने? यार सुल्तान, तू भी ना कैसी बातें करता है। देखें खाला, ये शर्मा रहा है, ये शर्मा रहा है, जरूर इसी की गेम है ये। अरे बेटा, मैं क्या बताऊं, लड़की का खानदान ही कुछ सही नहीं है। यूं समझ लो कि खुद मुंह से रिश्ता मांगा है इब्तिसाम की शादी के लिए। हम तो मजबूर थे, क्या करते। अब तुम ज्यादती कर रही हो राहिला बेगम, और इसकी पसंद तो शामिल थी शादी में। अरे आपको क्या पता ऐसी लड़कियों का, ये भोले भाले लड़कों को उल्लू बना देती हैं। और अब इसके भाई के करतूत भूल गए क्या? अच्छा चलिए अम्मा, बस भी करें ना। आप बताइए भाईजान, कितने दिनों के लिए आए हैं? यार वैसे आया तो मैं थोड़े दिन के लिए ही था, लेकिन अब लग रहा है कि स्टे लंबा हो जाएगा। पहले तो तुम्हारा दिल हमारे घर लगता ही नहीं था। तुम्हारी माँ ने मुझे सौंपा था तुम्हें, इब्तिसाम की तरह पाला है तुम्हें। और एक तुम हो कि मुझे खाला के अलावा कुछ समझते ही नहीं, कभी माँ नहीं समझा। अरे माफ कर दीजिए खाला, आइंदा ऐसी गुस्ताखी नहीं होगी, बल्कि अब इस घर में ही दिल लगा लूंगा, वादा है मेरा आपसे। हाँ। भाई अपना रूफी मियां, मुफ्त की रोटियां काफी तोड़ चुके हो, अब कुछ काम धंधे का सोचो। जी पापा। पापा, आप रूफी को ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते। रूफी, तुम खाना खाओ।
और मैं तो इसलिए कह रहा था कि शादी की मौज मस्तियां बहुत हो चुकी। अब कुछ काम वाम का सोचे, कम से कम अपना खर्चा अब तो उठाए। पापा मैं आज ही फैक्ट्री जाके 4 संभाल लूंगा। गुड, वेरी गुड। खाओ ना, खाओ। लो भाई, मैं तो चला। एक बात बोलूं मिस्टर रूफी, ज्यादा खाने से इंसान सुस्त और काहिल हो जाता, चर्बी चढ़ जाती है उस पर, और फिर मुफ्त का खाना तो लगता भी बहुत है। कुछ लो ना। एक्सक्यूज मी। ये तुम्हारे पापा मेरे नवाले गिनते रहते हैं? कम ऑन रूफी, मजाक कर रहे थे। उनके पास इतना टाइम नहीं होता वो तुम्हारे नवाले गिनते रहे। खाओ। अच्छा शांजे, वो मुझे घर जाना है। मेरी बहन बतूल का निकाह है। क्यों? तुमने क्यों जाना है? या उस अपनी जाहिल बीवी से मिलने के लिए बहाना बना रहे हो? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? भला तुम जैसी बीवी के होते हुए कोई उस गंवार आपदा के पास क्यों जाएगा? मैं तो वो बतूल। अब तुम किसी से नहीं मिलोगे, ना आपदा से ना बतूल से। एक तो छोटी छोटी बात पर तुम मुंह बनाकर बैठ जाती हो। छोटी छोटी बात? तुम मुझे और घर छोड़ने की बात कर रहे हो? ये जरा सी बात है। अगर तुम मेरी बीवी हो तो उनसे भी मेरा कोई रिश्ता है, और वो रिश्ता मैं तोड़ नहीं सकता। वो मेरी माँ है और वो मेरी बहन। और बीवी। कम ऑन यार, तुम्हें जरा भी भरोसा नहीं मुझ पर? मैंने आज तक कभी भी कोई भी चीज तुमसे नहीं छुपाई। जब से शादी हुई यहीं बैठा हूं तुम्हारे पास, और फिर भी तुम्हें जरा सा भी यकीन नहीं है मुझ पर? हाँ, बस देख ली मैंने तुम्हारी मोहब्बत। कब जाना है? जुमे को, मगर मुझे उससे पहले जाना होगा। अम्मी ने उसके लिए बहुत सी तैयारियां करनी हैं। नहीं, सिर्फ फ्राइडे को जाओगे तुम, उससे पहले नहीं जाओगे। देखो मैं अब बहस करने की जरूरत नहीं है, मैंने एक दफा कह दिया है। अच्छा, वो मुझे कुछ पैसे चाहिए। कौन से पैसे? मेरी बहन की शादी है, अम्मी को उसके लिए बहुत कुछ खरीदना है। बतूल की शादी के लिए मुझसे क्यों पैसे मांग रहे हो? तुम्हारी बहन है वो, मेरी नहीं। देखो शांजे, अगर तुम पापा से कहो तो मेरी तनख्वाह से मुझे एडवांस दे दें। कौन सी तनख्वाह? तुमने तो जॉब भी नहीं शुरू की अभी तक। ओहो, तो कल ज्वाइन कर रहा हूं ना मैं ऑफिस। रूफी, पापा किसी को मुफ्त मशवरा भी नहीं देते, और तुम पैसों की बात कर रहे हो। तो तुम अपने पास से कुछ। मेरे पास कोई पैसे नहीं है तुम्हारी बहन के लिए। और कितने सेल्फिश हो तुम, बजाय इसके कि मुझे कुछ ला कर दो, उल्टा मुझे से पैसे मांग रहे हो। अब बुद्ध बन के क्या खड़े हुए हो? जाके ड्राइवर से को गाड़ी निकाले, शॉपिंग पर जाना है मुझे। क्या बात है, आप परेशान लग रहे हैं। वो एक्चुअली क्या परेशानी है? मैंने किसी से पैसे उधार लिए थे, आज वापस करने का वादा किया था, लेकिन वो पैसे पूरे नहीं हो रहे। समझ नहीं आ रहा, आज अगर पैसे वापस नहीं किए तो झूठा भी कहलाऊंगा और वादा खिलाफ भी। ये क्या है? 1000 रुपए। अब कोई आपको झूठा नहीं कहेगा, और ना ही वादा खिलाफ। चले, पहले बहुत देर हो रही है।
तो तू घर से भाग कर आया? बाप से पिटा या लौंडिया वोंडिया का चक्कर था? अबे हम भी इसी तरह भाग कर आए, तो नई बात थोड़ी है। तो मेरा बाप था ना, जल्लादों का बाप था, वो अपने जोरू को कहने पे मुझे बड़ा मारता था यार। मैंने एक दिन डिसाइड किया, मैंने अपने बाप और उसकी जोरू दोनों पे लानत भेजा, भाग कर यहाँ आ गया। लौंडिया का चक्कर है ना? अबे तेरी आंखों पे लिखा है साफ साफ। अच्छा ये जो अंगूठी जब छीन रहे थे तू मछली की तरह तड़प रहा था, ये उसी ने दिया है ना? है? बोल। बकवास बंद करो, उन्हें इतना मारूंगा कि कुछ बोलने के काबिल नहीं रहोगे तुम लोग, समझे? ओए बैठ जा नाकाम हसीना, बैठ जा बैठ जा बैठ, मेरा बच्चा बैठ बैठ जा। गुस्सा नहीं करते यार, बैठ 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 बैठ। या हम सारे अपना गम खत्म करने के लिए तो आए, उसको खरीद के फायदा क्या है? कोई फायदा है नहीं ना, याशी मार। ये ले सिगरेट पी और सारे गम भूल जा। नशे वाला? नहीं, कसम पाकी, बिल्कुल सादा है। मुझे नहीं चाहिए, अगर कुछ ला के देना तो जाके खाना ला के दे मुझे। ओए होए, क्या बात है सरकार आपकी। और कल तो हम चोरों के पैसों का निवाला तेरे हलक से नीचे नहीं उतर रहा था, ओए आज इसके रोब तो देखो। अच्छा है, बहुत अच्छा है। जाओ लेकर आ खाना, जा। मैं सोच रहा हूं तू बहुत जल्दी हमारे साथ काम करने के लिए तैयार हो गया। अच्छा है, बड़ा मजा आएगा। कल से तू धंधे पे लग जा। तुम्हारा मतलब है भीख मांगू? ओ नहीं, वो तेरे लिए मैंने इनकम टैक्स की नौकरी ढूंढी है, सुबह ऑफिस चली जाइयो। बात करता है। उस्ताद, इस चिकने को मेरे साथ कल से सिग्नल पे भेजना ना। मैं भीख नहीं मांगूंगा। ओए, बात सुन इधर। यहाँ रहना है ना, काम करना पड़ेगा, समझा? बगैर काम के यहाँ कोई नहीं टिकता। मैं काम कर लूंगा पर ये काम नहीं करूंगा। यार तू क्या काम करना चाहता है भाई? है करना क्या चाहता है तू? थिंकिंग कंफ्यूज है। चाय पी, चाय बेटा पी। क्या ढूंढ रहे हो? वो मैं फाइल ढूंढ रहा हूँ, कल पापा ने ऑफिस बुलाया और सीवी था उस फाइल में मेरा। तुम्हें कौन सा पापा तुम्हारी काबिलियत पे जॉब दे रहे हैं? मेरी वजह से दे रहे हैं जॉब। वो तो ठीक है मगर तुम्हें क्या जरूरत है इतना अच्छा बनने की? तुम्हें पता तो है। और वैसे भी तुम्हारी डिग्रीज में 3rd डिविजन्स के अलावा और है ही क्या? और अब ये खटपट बंद करो, मुझे रोशनी में और शोर में नींद नहीं आती। रूफी सो रहे हो? नहीं। मेरा एक काम ही कर दो। हाँ बोलो। मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रही है शॉपिंग करके, मेरे पैर दबा दो। क्या पाँव दबा दूं तुम्हारे? तो मेरे पाँव दबाने में कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? सोच क्या रहे हो? जल्दी दबाओ। लगता है तुम्हें जॉब नहीं चाहिए। नहीं, हाँ दबाता हूँ।
बस भी करो राबिया। भाई मैंने तुमसे शादी इसलिए तो नहीं की कि तुम हर वक्त काम करती रहो, कुछ देर मेरे पास ही बैठ जाया करो। क्या बात है, बहुत चुप चुप लग रही हो। ये आपका कजन सुल्तान कब तक रहेगा यहाँ? भाई ये मैं कैसे बता सकता हूँ, कभी कभार तो एक आध दिन में चला जाता है, कभी महीनों नहीं जाता। लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? बस यूं ही। वैसे इसकी फैमिली, इसका कोई घर नहीं है? यार माँ बाप तो बेचारे के फौत हो चुके हैं। हाँ एक छोटी बहन है, उसकी भी शादी हो गई है। इनफैक्ट मेरी अम्मी ने इन दोनों को पाला है। कारोबार से जब फरागत मिलती है तो आ जाता है हमारे पास रहने के लिए। तुम कहीं उसके आने की वजह से तो परेशान नहीं हो? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। राबिया देखो प्लीज तुम बिल्कुल परेशान मत होना, वो बुरा इंसान नहीं है, बल्कि बहुत जिंदा दिल है। और तुम देखना उसके आने के बाद तुम्हारा भी दिल लग जाएगा। इट्स अ गुड बॉय। तू लागे कोई पंछी बेचारा, काहे को वैसे फिरता है मारा, जैसे हो कोई जोगी बंजारा। घर आ जा के देखे नैना रास्ता तेरा। अबे मेरे कर आवाज तेरी बिल्कुल ना निकले, खामोश खड़ा रहे। चल गाड़ी स्टार्ट कर, खामोश, बिल्कुल आवाज निकले मार दूंगा तेरे को यहीं पर ही। बिल्कुल गुम, आवाज नहीं निकालियो, बता रहा हूँ मैं तेरे को। बिल्कुल चलियो भी नहीं, चल स्टार्ट कर, निकल यहाँ से। खामोश, बिल्कुल आवाज ना है तेरी। हाँ गिर न जाना ऊंचे फलक से, क्या रहेगा यूं बेज़मीं। कोई तो है जिसने दिल हारा, ना सोचा तूने अपनों का यारा। जुलेखा, वो रूफी मियाँ काफी दिन से मुझे मिलने नहीं आया, आज भी नजर नहीं आ रहा। भाईजान वो बहन की शादी की तैयारियों में मसरूफ है, और फिर उसकी नौकरी भी इतनी सख्त है। शाबाश, अब हमसे 2 कदम पीछे चलो, क्योंकि हमारे साथ कदम मिलाकर चलने की तुम्हारी अभी औकात नहीं है। अम्मा, मैं मुस्तकीम। मुस्तकीम, मेरा बच्चा, मेरा लाल, कैसा है तू? साहब ये आपका कजन सुल्तान कब तक रहेगा यहाँ? यार मैंने तुम्हें बताया तो था ना कि आप बस उसे कहीं यहाँ से चला जाए। किसी बच्चों वाली बातें कर रही हो राबिया? मैं ऐसे कैसे उसे कह दूं, और क्यों कह दूं? आखिर तुम्हें से प्रॉब्लम क्या है? और मेरी प्यास ये पानी की बोतल से नहीं बुझेगी राबिया जी। किस चीज की अकड़ है तुम्हें? उड़ते उड़ते तू थक न जाए, ऐसा ना हो मंजिल ना पाए। शायद आगे कुछ भी नहीं, जैसे बिखरे आंसू पलक से, गिरना जाना ऊंचे फलक से। क्या रहेगा